करें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक खुशखबरी है। जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैपिटल बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गढ़ बनाना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले लगातार 3 महीने से हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ती रही है। और उसमें और एक अच्छी खबर है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर, क्योंकि टू व्हीलर जैसे हमने, आपको याद होगा हमने बार बार कहा कि जो पोल्यूशन के एंगल से भी देखें तो मैक्सिमम जो पोल्यूशन और नंबर जो हैं वो टू व्हीलर से काफ़ी हैं। तो 36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड वो मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं, टू व्हीलर्स हैं। अभी तक 45,900 टिल डेट 45,900 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। तो उसमें से 36% अब हमारे टू व्हीलर्स हो गए हैं, लगभग 16,000 के आसपास। 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्रॉस कर गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया था तो एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट हमने रखा था कि आने वाले 4 साल में 25% रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना चाहिए। और लगभग 2-2.5 साल पहले ये जो परसेंटेज है ये 1% से भी नीचे था। तो इसकी सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो खुशखबरी की अगर बात करें अब, तो साइकिल्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बिकी हैं आज तक। पहला हमारा पूरे देश में पहला स्टेट है दिल्ली अब कि ई साइकिल्स पे भी हम सब्सिडी देंगे। पैसेंजर जो ई साइकिल्स ख़रीदना चाहेंगे उनके लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी होगी पहले 10,000 साइकिल्स पे। और इसमें एक चीज़ और हमने किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए कि जो पहले 1,000 इन 10,000 में से साइकिल्स होंगी उनको एडिशनल 2,000 रुपये का फर्दर इंसेंटिव है। सिमिलरली जो कार्गो अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये तो हो गए पैसेंजर जो खुद ई साइकिल चलाना चाहते हैं। अगर कार्गो के लिए जो ई साइकिल्स हैं वो थोड़ी भारी होती हैं और स्टर्डी होती हैं, उनके लिए जो सब्सिडी का हमने रखा है 15,000 रुपये तक की सब्सिडी होगी पहली 5,000 जो साइकिल्स खरीदेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई कार्ट जो ख़रीदे थे वो सिर्फ सब्सिडी अवेलेबल थी इंडिविजुअल को, लेकिन उसको हमें आगे बढ़ाते हुए अगर आप कोई कंपनी या कॉरपोरेट हाउस भी अगर ई कार्ट लेगा, जितनी डिलीवरीज़ वगैरह आजकल हो रही हैं वो काफ़ी सारे ई कार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसको भी अब अगर कोई कंपनी अगर ई कार्ट खरीदेगी, कोई कॉरपोरेट हाउस अगर ई कार्ट खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कुछ और जो चीज़ें हैं ई साइकिल के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, केवल एक व्यक्ति को एक ही ई साइकिल पे सब्सिडी मिलेगी और उसके लिए दिल्ली का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। आधार कार्ड से उसको लिंक किया जाएगा। जो ये पैसेंजर ई साइकिल्स हैं ये लगभग एक सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ई साइकिल्स की ये सब्सिडी से ख़रीदने वाले को काफ़ी इसमें रुचि होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स की दिल्ली की सड़कों पे ऐड कर सकेंगे। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये अहम कदम होगा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में। जितनी भी ई साइकिल्स हैं इनकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर
प्रति घंटा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगा, उससे ज़्यादा जो है वो इसमें क्वालिफाई नहीं करेगी। तो कुछ ये चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके, अगर हम टोटल सब्सिडी की बात करें, जब से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है तो अभी तक 59.44 करोड़ जो हैं वो हम सब्सिडी दे चुके हैं। अपने आप में एक बड़ा नंबर है। जस्मिन, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? तो माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जो कहा कि आज एक बड़ा डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया है कि ई साइकिल एज अ सेगमेंट को भी हमने हमारी ईवी पॉलिसी से जोड़ा है। पहले 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स तक इसमें शामिल थी, इलेक्ट्रिक बसें इसमें शामिल थी, ऑटो शामिल थी। लेकिन जो दिल्ली का एक रहा है दिल्ली सरकार का कि हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें और ग्लोबल ट्रेंड्स में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं दिल्ली में सबसे पहले आए। तो ये ई साइकिल का जो सेगमेंट है वो आज तक देश में किसी भी राज्य ने अनाउंस नहीं किया है, इसको अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। ना ही केंद्र सरकार की जितनी भी तमाम पॉलिसीज़ हैं उसमें ई साइकिल्स पे कोई सब्सिडी या कोई छूट हो। तो एक हिसाब से दिल्ली पहला राज्य बनेगा जो ई साइकिल्स को अब तक जो एकदम एक बहुत ही छोटा सेगमेंट या वर्ग इस्तेमाल करता था, हम उसे मेन स्ट्रीम करने का काम अभी करने वाले हैं। और इसमें खास करके जो डिलीवरी सेगमेंट से लोग जो जुड़े हैं, जिनके रोज़गार जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो हम फूड डिलीवरी की बात करें, लास्ट माइल डिलीवरी की बात करें, तो उनको अभी महंगे 2 व्हीलर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। वो केवल ई साइकिल तक से आराम से 40-50 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा मेहनत जिसमें ना लगे, मजदूरी ना लगे, उसके किए बिना वो अपना काम कर सकेंगे। तो ये आज एक बहुत बड़ा एडिशन हुआ है दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी। तो ये कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, कब तक मतलब इसको लोग कैसे अप्लाई करें या कुछ इसके प्रोसेस क्या रह सकता है, शुरू हो पाएगा? कैबिनेट डिसीजन तो हो चुका है, कैबिनेट डिसीजन हो चुका है। और एग्जैक्टली जैसे पहले जो सब्सिडी अवेल कर रहे हैं उसी प्रकार से जो सब्सिडी अवेल किया जाएगा। हाँ, जो एप्लीकेंट है, जो कस्टमर है, उसके खाते में ही जाएगा, उसको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा हमने पूरा एक पोर्टल बनाया था कि कोई भी जो खरीद रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर या किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया अभी जो 59.44 जो करोड़ हमने डिसबर्स किया है, इसके लिए भी किसी एक भी एप्लीकेंट को या किसी भी एक भी गाड़ी के मालिक जिसने खरीदी है उसको कहीं किसी भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। बिल्कुल, डीलर एंड पे ही सब कुछ किया जाएगा। कंपनियों को भी आपने पैनल किया कि इस कंपनी से आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ इस तरह की ई साइकिल बनानी होगी दिल्ली की अलग तरीके का, ऐसा कुछ आपने इसमें देखिए, इसमें ये पॉलिसी डिसीजन अभी हो गया है कैबिनेट की मंजूरी से। इसको जो ऑपरेशनलाइज करना है, किन किन कंपनियों के मॉडल वैलिड होंगे, किन किन नहीं वैलिड होंगे, ये अगले 2 हफ्ते में इसकी पूरी रूपरेखा, ऑपरेशनल गाइडलाइंस हम जिसे बोलते हैं, वो बाहर हो जाएगी। मतलब हम रिलीज कर देंगे। पॉलिसी में जो हमने, जैसे मैंने कहा कि 25 किलोमीटर से ज़्यादा की हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो सिमिलरली जो गाइडलाइंस होंगी, जो कैबिनेट डिसीजन के तहत वो क्वालिफाई करेंगी, तो वो एम्पैनल हो पाएंगी। लेकिन अगर वो उसमें फॉल नहीं कर रही हैं तो फिर वो एम्पैनल नहीं हो पाएंगी। टोटल 10,000 तो साइकिल पहली खरीदी जाएंगी, तो 5500 तो हाँ, तो बिल्कुल, तो पहली 1000 पे अगर आप इसको वैसे समझना चाहें तो पहली 1000 साइकिल जो बिकेंगी उनको 7500 हो गया, बाकी जो 9000 बची उनको 5500। जितनी भी साइकिल की कॉस्ट होगी उसका 25% तक हम देंगे। सर, ये आपने कहा कि एक जो है वो शख्स एक साइकिल खरीद सकता है, मतलब अगर घर में जितने लोग हैं सबको अलग अलग सब्सिडी मिलेगी, इसका मतलब हर एक को साइकिल। आपने जो सवाल किया खुद ही जवाब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा हाँ, है कि सभी को जिसका अलग आधार कार्ड है वो सब्सिडी अवेल कर पाएंगे। एक
लगभग 25,000 के आसपास, 25 से 30,000 के आसपास जो अच्छी क्वालिटी की ई साइकिल है। हाँ, जो कार्गो साइकिल्स होती है वो करीबन वो महंगी है, वो महंगी आती है, 40-45 हज़ार की होती है और उसमें 1/3 या 15,000 तक की सब्सिडी सरकार देगी। और जो पैसेंजर साइकिल वो करीबन 25,000 की होती है, उसमें 25% तक कार्गो की। की पहले 10,000 पे 15,000 की सब्सिडी। जी जी 5,000 फर्स्ट 5,000 कार्गो साइकिल्स एंड फर्स्ट 10,000 पैसेंजर साइकिल्स। कार्गो में क्योंकि महंगी है इसलिए उसका सब्सिडी अमाउंट हमने ज़्यादा रखा है, जो 15,000 रुपये और इसकी जब अपटेक अगर बढ़ेगी, लोगों में रुचि आएगी, तो उसको भी हम रिकंसिडर करेंगे कि इसको और बढ़ावा देने की ज़रूर है या नहीं। सर, लेन में ड्राइविंग ना करने के लिए कितनी बसों तक चालान और कितना जुर्माना हुआ है? मेरे ख्याल से लगभग 50 ड्राइवर्स का अगर आप बात करें तो उनका चालान हो चुका है, लेकिन जुर्माना 10,000 रुपये। ठीक है, थैंक यू।